रिलेशन हमने कल पढ़ा था, देखो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। इस पर क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा देखो ध्यान रखो, ये रिलेशन भी यूज़ होगा, टॉ इज इक्वल टू एफ इन टू आर भी होगा। आर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी 3 kg मीटर स्क्वायर इज एट रेस्ट, इट इज़ रोटेटेड बाय टॉर्क ऑफ 6 न्यूटन मीटर। कितने सेकंड के लिए? 20 सेकंड के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय द टॉर्क। आई मालूम है, टॉ मालूम है, ओमेगा नॉट जीरो है, रेस्ट पर है, टी 20 सेकंड, थीटा डब्ल्यू निकालना है। सबसे पहले टॉ इज इक्वल टू अल्फा करके तुम अल्फा निकाल लो, और सेकंड इक्वेशन लगा के आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बचो डब्ल्यू वर्क के लिए टॉ थीटा, क्योंकि तुमने देखा था ना एफ इंटू आर होता था, एफ इंटू एस होता था, तो एफ के प्लेस पे टो हो गया और एस के प्लेस पे थीटा हो गया। सॉल्व कर दो, वर्क आ गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑटोमोबाइल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.3 मीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स टू स्टॉप द व्हीकल इन 20 सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इतना, ऐसे कैलकुलेट द वर्क। सेम क्वेश्चन है, इस बार यू दिया, इसे मीटर पर सेकंड में लाओ, और वी जीरो है, आर मालूम है, टी मालूम है। हम क्या करेंगे, आई भी मालूम है, जो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इससे हम ओमेगा नॉट निकालेंगे तो वी की जगह यू लिख देंगे, क्योंकि ओमेगा नॉट इनिशियल होता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी लेके 50 आ गया, और ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, लेकिन वी जीरो तो ओमेगा जीरो। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, अल्फा निकाल लो, माइनस ही आएगा एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि तुम्हें टॉ निकालना ना, अल्फा था, तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा में आई मालूम है, अल्फा रखो, आगे माइनस आएगा, माइनस साइन का मतलब मालूम है, ऑटोमोबाइल को रोकने के लिए। डिस्प्लेसमेंट ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर रख के तुमने डिस्प्लेसमेंट थीटा निकाला, और डब्ल्यू टॉ थीटा। माइनस लिखना चाहो लिख दो, वर्क जो है ये उसके मोशन के अपोजिट है। अब यहाँ पर क्या किया है, अभी तक ये ना बॉडी को डिफाइन नहीं कर रहे थे, अब यहाँ डिफाइन कर दिया कि अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 25 kg एंड रेडियस दिस वन मेकिंग इतने आरपीएम, फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 20 सेकंड इफ द टॉर्क इज ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स। अब मास मालूम है, ये मालूम है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी मालूम है, फाइनल जीरो है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी से ओमेगा नॉट निकाल लोगे, आरपीएम को मैंने 60 से डिवाइड करके आरपीएस में लगा, 80 आ जाएगा, और ओमेगा जीरो है। फर्स्ट इक्वेशन लगाकर अल्फा निकाल लेंगे, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे। फर्स्ट इक्वेशन लगाया, अल्फा निकाल लिया, अल्फा आ गया माइनस में 4 पाई। अब फ्लाईव्हील जो होता है ना, सॉलिड सिलेंडर है, उसका आई होगा हाफ एम आर स्क्वायर। यहाँ गड़बड़ है, पिछले क्वेश्चन में आई दे रहे थे, यहाँ में कैलकुलेट करना पड़ा, आई निकाल लिया, और टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा में रख कर निकाल दिया, ठीक है ना। अब जैसे ये सिलेंडर है, इसको मान लो तुमने यहाँ फोर्स लगाया उस पर, तो जो टॉर्क बन रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो एक्सिस होगा वो सेंटर से जा रहा होगा, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर ही तो होगा, रेडियस, तो टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर करके एफ निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है ना, या कह दें रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे कह दें, एक ही बात है। क्या करेंगे कि एक बॉडी कंसिडर करेंगे जो कि एक्सिस के अबाउट घूम रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। हर पार्टिकल की एंगुलर स्पीड ओमेगा ही तो होगी, बट लीनियर स्पीड सबकी डिफरेंट होगी। तो तुमने एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m1 है, लीनियर स्पीड v1 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर। रोटेशनल कितनी हो जाए, कुछ नहीं, v की जगह r ओमेगा लिख दो बस, r1 तो लिख देना, ओमेगा 1 मत लिखना, क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम है। यहाँ सॉल्व कर दिया, बस खत्म। ये एक पार्टिकल की एनर्जी आ गई रोटेशनल सेकंड की, जहाँ m1 r1 था m2 r2 कर दो, m3 r3 कर दो, और टोटल पूरी बॉडी की सबको जोड़ दो, हाफ कॉमन ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ये अंदर वाला ब्रैकेट में ये आ गया, और इसकी जगह हमने आई लिख दिया, बन के फार्मूला, है ना। रोटेशन लिख दो आप, इसे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर वो आई की डेफिनेशन कहें आपसे, तो ओमेगा को 1 लो, आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के रोटेशन आ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। साफ दिखा कब, व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर स्पीड अबाउट द गिवन एक्सिस। अब यहीं से देखो एक बात आती है कि जैसे क्वेश्चन हम करेंगे और हमें कहा जाएगा कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला हम हाफ एम जी स्क्वायर लगाएंगे, फॉर्मूला हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, या दोनों को जोड़ कर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालें, तो वही लिखा, एक बॉडी परफॉर्म्स ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, तो एनर्जी ये रहेगी। वो तो ये कहेंगे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, हम मोशन को देखकर डिसाइड करेंगे। अगर केवल रोटेशनल होगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और दोनों होंगे, जब दोनों मोशन होते हैं तो बॉडी को कहते हैं रोलिंग ऑन अ सरफेस, तो दोनों का सम करेंगे। जैसे इस पेन से समझाता हूँ मैं, ये पेन है देखो, इस पेन को मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ बस, तो ये केवल मूव कर रहा है, यानी लीनियर मोशन है, मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर। अगर मैं इसे अपनी जगह पर रखकर ऐसे घुमा रहा हूँ
ये केवल रोटेट कर रहा है हाफ ओमेगा स्क्वायर, और अगर ये रोल करे ऐसे आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है तो उसके अंदर दोनों एनर्जी है। तो इसलिए ना क्वेश्चन को देखकर हम पहले डिसाइड करेंगे कि मोशन किस तरीके का है। तो वो तो सिंपल कहेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो तुम डिसाइड करोगे काइनेटिक एनर्जी में मैं ये लगाऊँ या सम लूँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया इसमें, सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ सरफेस, रोलिंग वर्ड यूज़ कर रहा है। रोलिंग में आपको मालूम है दोनों तरह के मोशन होते हैं, ठीक है ना, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, आल्सो फाइंड द परसेंट ऑफ लीनियर एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इन। तो आपने कहा इसको रोल कर रहा है, इसका वाला दोनों मोशन है, मास एम ले ली, रेडियस आर ले ली, इसका आई 2/5 एम स्क्वायर होगा क्योंकि अपनी एक्सिस पर घूम रहा होगा। अब ट्रांसलेटरी हाफ एम वी स्क्वायर, देखो वी की जगह आर ओमेगा लिखो, कारण क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो दिया है वो ओमेगा वर्ड यूज़ किया, तो आपको वी यूज़ नहीं करना, हटा दिया आपने, ये आ गया। रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह 2/5 एम स्क्वायर, ये आ गया। सम कर लो, टोटल एनर्जी आ गई 7/10। अब काइनेटिक का लीनियर काइनेटिक का परसेंट निकालना, तो के ट्रांसलेटरी अपॉन टोटल इंटू 100 दिया जाएगा। रोटेशन का निकालना, रोटेशन अपॉन के इंटू 100, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये देखो, अगर मान लिया मैं स्पीड वी देता तो मैं वी को यहाँ बचाए रखता और ओमेगा की जगह यहाँ पर वी करता। जिस ये वेरिएबल को दिया हुआ ना क्वेश्चन में, उसी की फॉर्म में लाओ। अब इसकी जगह मान लिया मैं आपसे कहूँ बॉडी रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, तो प्रोसेस आपका सेम रहेगा। जो आई की वैल्यू मैंने 2/5 लिखी है ये चेंज करके उसी बॉडी के अकॉर्डिंग लगा देना बस। और लास्ट इसमें रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल, आपने एक बॉडी कंसीडर की, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है बॉडी एन एक्सिस, और सेम वही लाइन लिख दो जो काइनेटिक एनर्जी में लिखी थी, सेम बिल्कुल वही। फिर वही है, कंसीडर पार्टिकल मास m1 विद लीनियर स्पीड v1, यहाँ भी लिखा था मेरे, डिस्टेंस r1 भी लिखा था सेम, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा m1 v1, एंड यू नो दैट एंगुलर मोमेंटम जो होता है p1 इंटू r1, ठीक है ना। ध्यान रखना जब आप L1 पढ़ रहे थे तो वहाँ p इंटू डी लिखा था, तो बात d और r की नहीं है, बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। यहाँ पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर r है तो r लिख दिया, और p की जगह m1 v1 और v की जगह r ओमेगा। फिर वही देखो r1 तो लिखा, ओमेगा 1 नहीं लिखा, यू नो इट वेरी वेल, एंगुलर स्पीड सबके बराबर है, L1 का फार्मूला है। बस इस पार्टिकल देखिए तो लिखा, फिर L2 सेम, L3 सेम, पूरी बॉडी का तीनों को जोड़ दो, तीन क्या जितने भी हैं, तीन तो मैंने लिख दिए यहाँ पर, जितने भी होंगे उन सबको ऐड कर दो, और यहाँ से ये कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे ओमेगा, ये बचे आई, L इजिकल टू आई, और अगर ओमेगा 1 लें तो आई इजिकल टू L होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर स्पीड। एग्रीड।